नमस्कार। जय श्री राम। नीलकंठ महादेव के 3 दिवसीय कार्यक्रम में कुमार विश्वास अपने अपने राम के द्वारा लोगों को राम भगवान के बारे में और उनके चरित्र के बारे में उनकी कथा सुनाएंगे और लोगों को प्रेरणा देंगे कि कैसे राम भगवान को अपने जीवन में चरितार्थ करें, कैसे अपने परिवार में एक राम जैसा भाव लेके आए, क्योंकि हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा राम बने, हर पत्नी चाहती है कि मेरा पति भी राम जैसा हो। तो कुमार विश्वास अपने शब्दों का तो उनका कोई मोल नहीं है, ना कोई उनका हिंदुस्तान में कोई कंपेयर कर सकता है उनको कि कितना अच्छा संस्कृत और हिंदी के व्याख्याता है। तो ऐसा लेके और 3 दिवसीय श्री राम कथा है और साथ में सुनने के लिए बालाजी धाम से और शरीक होने के लिए बालाजी धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आ रहे हैं। मैंने उनको दिल्ली में आग्रह किया था, मैंने कहा 1 दिन के लिए आप समय निकाल के आइए, तो उन्होंने आग्रह स्वीकार किया और एक दिन के लिए नीलकंठ महादेव आ रहे हैं। वो पहले सिरोही जाएंगे, सिरोही से सानेश्वर जी जाएंगे, सानेश्वर जी से सीधा भीनमाल कभी मार्ग चौक होते हुए वारा श्याम के दर्शन करते हुए नीलकंठ जी आएंगे सीधा। सर, इसमें स्कूल ऑफ राम ये क्या है सर? जी, स्कूल ऑफ राम ये है कि रामायण उसके ऊपर एक हमने सर्टिफाइड कोर्स स्टार्ट किया है जिसकी शुरुआत यहीं से होने जा रही है और उसके अंदर भी बेसिकली यही है कि जिस तरह से रामायण में बताया है, इंजीनियरिंग को बताया है, टेक्नोलॉजी को बताया था, पुराने जमाने की केमिकलाइजेशन को बताया था और कैसे एक आदमी दूसरे आदमी से संवाद करता है, कैसे ज्योग्राफिकली कैसे पूरा विश्व डिवाइडेड है और किस तरह से एक से जगह से दूसरी जगह तक जाया जाता है पुष्प विमान के थ्रू। तो वो टेक्नोलॉजीज को और वो सारा स्टडी चल रही है, उसको हम कोशिश भी कर रहे हैं कि कोई भी राज्य स्तरीय गवर्नमेंट उसको अपने कोर्स में शामिल करे। और जैसे ए फॉर एप्पल बोलते हैं तो ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अयोध्या बोले, बी फॉर बॉल की जगह बी फॉर भरत बोले। तो ऐसा करके अपने हिंदू सभ्यता को वापस उजागर करना है और जागृत करना है उसको, ताकि कि पूरा विश्व आज हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है और रामायण को एक आदर्श मानते हुए इसको अपनाए सब जने। एक आधुनिक रोबोट की लॉन्चिंग हो जाएगी, क्या होगा इसमें? आधुनिक रोबोट क्यों लाया जा रहा है, क्या है इसके पीछे? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है। आपको पता है कि आखिर करके आदमी को इन चीजों पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। आप कोई भी चीज कर लीजिए पर आप फोन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आप टेलीकम्युनिकेशन सोशल मीडिया को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है जो आज नहीं तो कल तो आप लोगों को अपन सब लोगों को अपनानी ही पड़ेगी। और क्यों ना इसकी शुरुआत आज से की जाए, इसके ज्ञान देने के लिए आज से ही बच्चों को प्रेरित किया जाए, जिससे कि वो इस माध्यम से जुड़े, इससे सवाल पूछें और सवाल का रोबोट आंसर दें उनको। तो उनको भी एक अच्छा लगेगा कि हम किसी से सवाल पूछते हैं, हमारे को रिकॉग्नाइज कर रहा है और रिकॉग्नाइज करके वापस जवाब दे रहे हैं हमें। तो बागेश्वर धाम के बाबा आ रहे हैं तो बड़ी संख्या में भीड़ भी जुटेगी, किस प्रकार की व्यवस्था है मंदिर परिसर में? देखिए, व्यवस्था तो जो हमने बाहर भी हमने गार्डन के अंदर LED और चेयर्स लगा के व्यवस्था की है, अंदर भी काफी बड़ा डोम लगाया है, अंदर भी करीबन 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो ऐसे करके जितनी व्यवस्था ऊपर है उतनी व्यवस्था कर रहे हैं और प्रशासन भी साथ लगा हुआ है कि व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम हो और सभी लोग उनके प्रवचन सुन सकें और वो आराम से एक अच्छी भीनमाल की छवि लेके जाएं, क्योंकि भीनमाल दूसरी काशी है, वो जानते हैं। और खास करके उनका मकसद है कि यहाँ पे नीलकंठ जी का प्राचीन मंदिर के दर्शन करने ही है जो 1500 वर्ष पुराना है। साथ में वाराश्याम का जो मंदिर है वो विश्व में ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। तो उनके मन में वो भी भाव है कि मेरे को वाराश्याम भी जाके एक बार वारा जी के भी दर्शन करने हैं। और क्योंकि उनका संवाद कुमार विश्वास के साथ मेरा चल रहा था, तो कुमार विश्वास ने उनको महाकवि माघ की भी बताया उन्होंने कि महाकवि माघ क्या थे क्या नहीं थे। तो उनके भी आप जरूर मूर्ति पे पुष्प अर्पण करके आना वो, क्योंकि शिशुपाल नामक वध की महाकाव्य लिखा था जो आज संस्कृत से भी ऊपर है। इनके अलावा और भी महान हस्तियां जो शिरकत करेगी, कौन कौन लोग आएंगे? जी, रेखा शर्मा जी ने कहा है कि मैं आऊंगी। महिला आयोग की अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चेयरमैन है। और उसके अलावा काफी 3-4 लोगों ने कहा है, मेरे जो करीबी मित्र हैं, कि हम भी आएंगे। अभी एक बार प्रोग्राम फाइनल होगा तो मैं आपको और डिटेल्स के बारे में बताऊंगा आपको। देखिए, इन दिनों आपका नाम है वो चर्चा में चल रहा है, राजनीति में आना चाह रहे हैं। कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये धार्मिक आयोजन के जरिए सांसद पहुंचना चाह रहे हैं, टिकट की दौड़ में हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मंदिर का निर्माण कार्य है, ये पिछले 15 वर्ष से चल रहा है, आज का नहीं है। ये हम सबके सौभाग्य की बात है कि पिछले साल ये कंप्लीट हुआ है
और इसलिए इसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव रखा गया था। अब साथ में जोड़ा जाए तो राम मंदिर का काम भी था, वो भी काफी वर्षों से चल रहा था, 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था, पर हमारे स्वर्णिम काल में पूरा हुआ है अभी इस साल। तो किसी चीज को किसी चीज से जोड़ के रखना सही नहीं है। और ये तो वर्षगांठ है, जब हमने प्रतिष्ठा ऐसी की थी तो वर्षगांठ, प्रतिष्ठा जब हमने 15 दिन की तो वर्षगांठ तो हम 3 दिन की तो कर ही सकते हैं हम। और ये सभी के लिए है, गांव के लिए है। अगर कुमार विश्वास आएंगे, राम के भगवान के बारे में बताएंगे, लोग कुछ भी अपने आप को ग्रहण करके अपने परिवार में उतारते हैं, तो ये सभी के लिए अच्छा है, पूरे गांव के लिए अच्छा है जी।